हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विद अनन्या के ऊपर। मेरा नाम है अनन्या सिंह और ये है हमारा 15 मिनट क्विक मॉक टेस्ट। मतलब 15 मिनट में एक मॉक टेस्ट आप कवर कर लेंगे जो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को इन्हांस करेगा फॉर एसएससी सीजीएल खास करके और इवन एसएससी सीएचएसएल के लिए, क्योंकि जैसा देखने को मिल रहा है एसएससी सीएचएसएल में भी जहां तक 99.9% आपका सेक्शनल टाइमर रहने वाला है। 15 मिनट में 25 सवाल अगर करने हैं तो कुछ ऐसे मॉक टेस्ट आपको रेगुलर लगाने पड़ेंगे। और इंग्लिश विद अनन्या पे ये क्लास अक्सर तो लाइव होती है 12 बजे, कभी कभी ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। बेसिकली आपको मंडे से फ्राइडे एक वीडियो जरूर यहाँ मिल जाएगी मॉक टेस्ट की, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा इंग्लिश विद अनन्या के ही टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से इसको ज्वाइन कर लेना। चलते हैं सीधे पहले सवाल की तरफ। मीनिंग बतानी है हाइलाइटेड वर्ड्स की, जिसमें पहला वर्ड कौन सा है? विजिलेंट। विजिलेंट बहुत सतर्क होता है, राइट? तो सतर्क के लिए हम अलर्ट बोल सकते हैं, सिनोनिम है ना। अलर्ट कैन बी द आंसर। ऑप्शन देखिए, अलर्ट इज द आंसर। इनअटेंटिव तो बिल्कुल उल्टा हो गया, स्लीपी जिसको नींद आ रही है, और केयरलेस लापरवाह को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑब्सीक्यूअस पता है कौन होता है? जो बहुत ज्यादा आज्ञा का पालन करता है, किसी से बिल्कुल जी हजूरी करेगा, सारी बातें मानेगा, एकदम झुका रहेगा उसके सामने, वो ऑब्सीक्यूअस है। ऑब्सीक्यूअस का हमें सिनोनिम बताना है, कौन हो जाएगा? सबमिसिव। डिफाइंड बिल्कुल उल्टा, डिफाइंड बिल्कुल किसी के खिलाफ होता है। अग्रेसिव बहुत गुस्सैल और वॉयलेंट। प्राउड घमंडी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड नेवरी। जब आपको ऐसे वर्ड्स की मीनिंग ना पता हो तो ऊपर दिए हुए सेंटेंस को पढ़िएगा और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझिएगा। दरअसल नेवरी का मतलब होता है चालाकी, छल कपट, किसी को ठगना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसीट। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। ये आजकल काफी देखने को मिल रहा है इडियम, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में आया है। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग का मतलब है एक ही चीज पे डटे रहना, एक ही रट लगाए हुए हो बिल्कुल, है ना। क्या हो जाएगा? रिमेन। रिपीट अ सिंगल आइडिया एंडलेसली, बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहे हो, यू आर हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग। कहते हैं ब्रोक हिज डक। ब्रोक हिज डक। ब्रेक वंस डक का मतलब होता है ना, बहुत टाइम बाद आपको सफलता मिली, आप बहुत टाइम से अनसक्सेसफुल हो रहे थे, बट फाइनली आप सक्सेसफुल हो गए, तो यू ब्रोक योर डक। ठीक है, आफ्टर प्रीवियस फेलियर्स। कट मी डेड। इफ यू कट समवन डेड, आपने उस पर्सन को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, आपने ऐसा बिहेव किया कि वो डेड है, वो है ही नहीं। ठीक है, तो किसी को पूरी तरीके से इग्नोर करना। सही है, नेक्स्ट देखिएगा। आर्ट ऑफ इफेक्टिव एंड परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। परसुएसिव मतलब इस तरीके की स्पीकिंग और राइटिंग जिससे सामने वाला इन्फ्लुएंस हो जाए, सामने वाला परसुएड हो, ऐसी स्पीकिंग और राइटिंग को हम कहते हैं रेटरिक। लॉजिक मतलब कोई सेंस निकल रहा है तो लॉजिक है। ग्रामर तो आप जानते ही हैं। सिमेंटिक्स मीनिंग एंड ऑल से रिलेटेड होता है किसी सेंटेंस का। हु इंसिस्ट ऑन स्ट्रिक्ट अडहियरेंस टू रूल। ये पर्सन होता है मार्टिनेट। मार्टिनेट है जिसको हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। आइडियलिस्ट तो आइडियल, और आइडियल चीजें अक्सर नॉन रियलिस्टिक होती हैं, तो ये थोड़ा सा नॉन रियलिस्टिक साइड जा रहा है। मोनार्किस्ट। देखो आर्किस्ट कौन है? बेसिकली मोनार्की पे जो बिलीव कर रहा है वो मोनार्किस्ट है, जो मोनार्की के सपोर्ट में होता है वो मोनार्किस्ट है। मार्टिर शहीद को कहते हैं, जिसने किसी कॉज के लिए अपनी जान दी हो उसको मार्टिर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है डिस्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड। बस तुरंत क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे कि डिस्पाइट के साथ हम कभी ऑफ लगाते ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डिस्पाइट बीइंग टायर्ड। इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं लगता, और इन स्पाइट कभी बिना ऑफ के नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नो सूनर द बेल रैंग द स्टूडेंट्स रश्ड आउट ऑफ द क्लासरूम। रूल कहता है जब भी किसी स्टेटमेंट की स्टार्टिंग में कोई नेगेटिव एडवर्ब है, उसके जस्ट बाद इन्वर्जन आना चाहिए। इन्वर्जन कहाँ पे है? इसमें नहीं है। डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं लगता। और रिंग का सेकंड नहीं थर्ड फॉर्म होता है रंग। रिंग रंग रंग, तो थर्ड फॉर्म रंग है। हैड द बेल रंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नो डिसीजन हैड बीन टेकन बाय द कमिटी बिफोर द डेडलाइन पास्ट। हैड बीन टेकन लिखा है मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। हमें कौन सा टेंस चाहिए होगा? पास्ट परफेक्ट चाहिए होगा, क्योंकि वॉइस है। और कहीं पे पास्ट परफेक्ट मुझे तो नजर नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। वॉइस नरेशन टेंस के बेसिस पे बहुत इजीली हो जाएंगे, टेंस को थोड़ा सा स्ट्रांग बना के चलना है। अगला सवाल कहते हैं द मैनेजर्स रिमार्क्स वर डिसमिस्ड एज मेयरली डैश। सुपरफिशियल का सिनोनिम। देखो सुपरफिशियल जो चीज ऊपर ऊपर की है, जिसमें कोई खास गहराई ना हो। प्रोफाउंड का मतलब बहुत डीप।
शैलो का मतलब है जिसमें कोई खास गहराई ना हो, उसको हम शैलो कहते हैं। इंसाइटफुल मतलब बहुत समझ से भरी हुई, और थॉटफुल का मतलब बहुत सोच विचार करके। तो आंसर हो जाएगा शैलो, मतलब जिसमें कोई डेप्थ नहीं है, जो बहुत ही बोलते हैं ना कि शिथिल है, जिसमें कोई गहराई नहीं है। वेरी शैलो पर्सन, मतलब तुम सोच के काम नहीं करते, तुम सोच समझ के काम नहीं करते, इमोशंस नहीं है तुम्हारे अंदर। नेक्स्ट, बॉम्बास्टिक। बॉम्बास्टिक बहुत दिखावटी चीज है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, हाँ कर रहा है पर्सन, तो बॉम्बास्टिक है। बॉम्बास्टिक का सिनोनिम बताना है। इलोक्यूमेंट है जो बहुत फ्लुएंटली बोले, तो ये तो नहीं है। इन्फ्लेटेड, देखो इन्फ्लेटेड का एक्चुअल मतलब है फूला हुआ, और अगर किसी की बातें इन्फ्लेटेड है तो मतलब बड़ी बड़ी बातें, एग्जैजरेटेड बातें कर रहा है। परसुएसिव तो कन्विंसिंग है, जिसकी कोई भी बात मान ले, परसुएसिव कन्विंसिंग। और मॉडेस्ट बहुत ही डाउन टू अर्थ, बिल्कुल ऑपोजिट है बॉम्बास्टिक का, मॉडेस्ट। हमें सिनोनिम बताना था। मीनिंग के साथ आपको पीडीएफ मिलेगा, तो पीडीएफ जरूर पिक करना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। emphasize the importance of punctuality to his team, but they didn't listen. Listen to someone, listen के साथ फिक्स preposition to लगता है, ध्यान रखिएगा। listen to someone ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, the fireman managed to dash the children trapped inside the building. rescue, rescue का बताना है हमें। अच्छा, फ्रेज पुल आउट। पुल आउट, बच्चों को बाहर निकाल लाया, किसी को कहीं से बचा लेना, रेस्क्यू करना, कहीं से निकाल लेना, खींच लेना, इसके लिए हम वो फ्रेज यूज करते हैं पुल आउट। टेकन का मतलब कहीं कोई किसी को इन्वॉल्व करना, अंदर लेना। लुक आफ्टर, देखभाल करना। और टर्न अप का मतलब है कहीं पे अपीयर होना, सामने आना। तो ये सारे तो सूटेबल नहीं है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, क्या लगता, स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड के साथ भी हम एक फिक्स preposition यूज करते हैं। एक्साइटेड अबाउट समथिंग, आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ईगर हो कि यार मुझे ये चीज करनी है, यू आर एक्साइटेड अबाउट दैट, है ना। पीपल आर एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग फेस्टिवल्स, इस तरीके से। नेक्स्ट, अब एक वर्ड है इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड वर्ड है फॉर एसएससी। ये उस पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है जो कभी थकता नहीं है, जो कभी ना थके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टायरलेस एंड परसिस्टेंट, लगातार काम करेगा और थकेगा नहीं, तो ये है इंडिफैटिगेबल। नेक्स्ट देखिए, क्लचिंग एट स्ट्रॉज। क्लचिंग एट स्ट्रॉज, इफ समवन इज क्लचिंग एट स्ट्रॉज, वो बेचारा इतना मजबूर है, वो कहीं शायद डूब रहा है, तो उसको स्ट्रॉ भी दिख रही है, तो वो स्ट्रॉ पकड़ रहा है। क्लचिंग एट स्ट्रॉज भी होता है और ग्रास्पिंग द स्ट्रॉज भी होता है, जिसका मतलब है मुसीबत के समय में पर्सन इतना डेस्परेट है कि वो छोटी से छोटी मदद को भी हासिल करने की कोशिश करता है कि भाई जो मदद मिल जाए हम ले लें। इसको कहते हैं कटिंग, क्लचिंग एट स्ट्रॉज या ग्रास्पिंग दी स्ट्रॉज, ठीक है। ट्राइंग टू फाइंड होप इन अ होपलेस सिचुएशन, बंदा डूब रहा है बेचारे को, अगर स्ट्रॉ भी दिख रही है तो उसको पकड़ रहा है कि बाहर निकल आऊं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ क्लोज टेस्ट। क्लाइमेट चेंज इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट थ्रेट बट अ प्रेजेंट डे डैश। सोल्यूशन नहीं है, मिथ तो मिथ्या, क्लाइमेट चेंज कोई मिथ्या नहीं है। क्लाइमेट चेंज इस समय पे होने वाली जो परेशानी है, जो क्राइसिस है, वो है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इस समय का क्राइसिस है क्लाइमेट चेंज। नंबर 2 देखिए, the rising global temperatures have led to dash weather, प्रेडिक्टेबल। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वेदर है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता, रिवर्सिबल, हिस्टोरिक और एक्सट्रीम। सबसे सूटेबल वेदर के लिए आप एक्सट्रीम वर्ड लगा सकते हो, बहुत ही एक्सट्रीम वेदर है ये, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। नंबर 3, साइंटिस्ट वार्न दैट अनलेस नेशन डैश देयर कार्बन एमिशंस, इंक्रीज, नेग्लेक्ट, मॉनिटर, रिड्यूस। कार्बन एमिशन को मॉनिटर नहीं, कम करना पड़ेगा। कार्बन एमिशन जब तक कम नहीं करेंगे, वेदर की जो खतरनाक कंडीशन है वो बदलेगी नहीं, वो सुधरेगी नहीं। तो कह रहे हैं कि अब सभी देशों को अपने कार्बन एमिशन का जो रेट है वो कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 4, एंड ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी द कॉन्सिक्वेंसेस कुड बी डैश। मैंने, अच्छा अगर नहीं वो करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हो जाएंगे, सिंबॉलिक, टेम्पररी, कैटास्ट्रोफिक, मैनेजेबल। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक का मतलब है तूफानी, खतरनाक, है ना। कैटास्ट्रोफिक हो जाएंगे कॉन्सिक्वेंसेस।
नंबर 5 देखिए, while international agreements like the Paris Accord aim to create a unified response, progress has often been dashed by political and economic disagreements. Progress has often been accelerated, simplified, hindered. प्रोसेस रुक जाएगी ना, है ना? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसएग्रीमेंट से रुकेगी। ठीक है, चलें आगे। डन है? तो मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? प्लीज टेल मी। डन है? ठीक है, आइए। तो ये था हमारे आज के 25 सवाल। एक सवाल मैंने आपके लिए रखा है जिसका आप आंसर देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश करिएगा कि आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे और मुझे अपना स्कोर भी बताएंगे आप। ठीक है, अपना स्कोर भी आप मुझे बताएंगे कि आपका आउट ऑफ 25 क्या स्कोर रहा। 24 तो आपने यहीं पे कर लिया, 25th का आंसर आप चेक करेंगे पीडीएफ से, जो आपको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, आई थिंक इट्स डन, इट्स ऑल राइट। चलिए, बाकी मुझे बताना अगर आपको अच्छी लगी क्लास, तो पहले तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, कम से कम 5 दोस्तों को चैलेंज दीजिएगा इसका लिंक शेयर करके कि भाई जरा 15 मिनट में ये पेपर सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट 2 आप लोग को मैं देने वाली हूँ, आज या कल में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। पार्ट 1 तो मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दिया था, पार्ट 2 भी आप ले लेना। ठीक है, बाकी अगर आप किसी भी, देखो यार, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एसएससी एग्जाम, इट्स अबाउट गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अलग अलग एग्जाम्स के अलग अलग कोर्सेज लेने पड़ेंगे, नॉट एनी मोर, क्योंकि टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव एक ऐसा टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है जिसको अगर आपने ले लिया 1 महीने, 3 महीने या 1 साल के लिए, तो आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे इसी के अंदर, अलॉन्ग विद मॉक टेस्ट। अलग से ना आपको मॉक टेस्ट लेना पड़ेगा, ना कोई कोर्स अलग से बैच आपको खरीदना पड़ेगा। तो अब आप 1 महीना, 3 महीना या 1 साल, जो भी आपको सूटेबल लगे, जो आपके लिए सूटेबल हो, है ना, वो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है, तो आप, और आपको लाइव पढ़ना है, तो आप 3 मंथ्स वाला प्रेफर करिए। आपको इसी एग्जाम के लिए सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स या कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ना चाह रहे हैं इनमें से किसी भी टीचर से, तो आप 1 मंथ वाला भी ले सकते हैं। आप स्टार्टिंग में ट्रायल लेकर देख भी सकते हैं, और 1 साल वाला उनके लिए जो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करते हैं, जो साल में मल्टीपल एग्जाम्स देते हैं, क्योंकि इसमें पेड क्लासेस के साथ साथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और फ्री ई बुक्स भी मिल जाती हैं अगर आप अनन्या कोड यूज करके लेते हैं। अनन्या कोड यूज करना है, स्पेलिंग मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ, ANANYA, दिस इज माई स्पेलिंग। लेना कैसे है, मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आपने खोल लिया, ठीक है, आपने मेरे सेशन का, ये मेरा सेशन चल रहा है, आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सुपर पास लाइव के नाम से लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव दिख रहा है, ये लिंक है, ऊपर कोड भी लिखा है, आपने लिंक को क्लिक कर लिया। ठीक है, अब लिंक को क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे इस पेज के ऊपर। अब देखो, दो चीजें हैं, या तो कोड अप्लाई है या तो कोड अप्लाइड नहीं है। अब यहाँ पे कोड अप्लाइड हो गया है, जिससे कि हमको प्राइस कम दिख रहा है। अगर आपको प्राइस इनसे ज्यादा दिखेगा, मतलब कोड अप्लाई करना पड़ेगा। उस केस में आप अप्लाई कूपन पे जाके यहाँ टाइप करेंगे ANANYA और अप्लाई कर देंगे, तो रेट कम हो जाएगा। तो जो आपके लिए सूटेबल आपने सेलेक्ट किया, बाय पे क्लिक किया, एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, बाय बाय, थैंक यू।